नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के ACEC के चुनाव जो हैं फरवरी में होने हैं और हम जो उम्मीदवारों से मिलिए एक श्रृंखला चलाते हैं, उसके तहत आज आपको मिलवा रहे हैं स्वतंत्र उम्मीदवार जो कि मिस डॉक्टर माया जॉन हैं, जो कि जीसस एंड मैरी कॉलेज से हैं और हिस्ट्री पढ़ाती हैं। ये हम उनसे बातचीत करते हैं और एक हम शुभकामनाएं देंगे कि आप जीतें। कि आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरना ही क्यों मुनासिब समझा, किसी पार्टी से संबद्ध होकर के या किसी भी दल से जुड़ करके आपने क्यों नहीं खुद को जो है उम्मीदवार बनाया है? धन्यवाद इस मौके के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मैं किसी दल से इसलिए नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि एक कॉमन टीचर होते हुए और डूटा के अलग अलग स्ट्रगल्स में भागीदारी निभाते हुए मैंने बहुत ध्यान से अलग अलग बड़े टीचर्स प्लेटफॉर्म्स ग्रुप्स को देखा है और एक डिसल्यूजनमेंट है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये बड़े बड़े टीचर्स ग्रुप्स एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं टीचर्स के, बहुत बार उन इश्यूज़ को लास्ट लेग ऑफ स्ट्रगल तक लेके नहीं जाते हैं। बड़े ग्रुप्स का एक फ़ायदा है, उनकी इम्पोर्टेंस है, परंतु जब वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, एक नॉन अकाउंटेबिलिटी आ जाती है इनके फंक्शनिंग में, तब जायज़ सी बात है एक कॉमन टीचर एक इंडिपेंडेंट वॉइस, एक कॉमन इंडिपेंडेंट वॉइस को चाहेगा और उसी कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं अपने कॉलेज में, जीसस एंड मैरी कॉलेज में स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ से खूब सीखने को मिला है कि कैसे टीचर्स को कंटिन्यूस डायलॉग में रखना है, डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी मैटर्स पे उनको इन्वॉल्व रखना है, उनकी राय बिल्डअप करने की ज़रूरत है, ओपिनियन बिल्डअप करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी। और इसी कल्चर को मैं AC में लेके जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधियों का बहुत बार मुद्दों पे या तो चुप्पी बनाए रखता है या बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से इश्यूज़ को पुश नहीं करते हैं और इससे घाटा ऑर्डिनरी कॉमन टीचर्स का होता है। वी नीड पीपल हु आर वोकल, वी नीड पीपल हु आर आर्टिकुलेट, वी नीड पीपल हु आर फोर्सफुल और जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ का इश्यूज़ पर खड़े रहें लास्ट मोमेंट पर। और इसलिए मेरा डिसीजन था खड़े होने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उस सारे एक्सपीरियंस को जो मैंने सीखा है एज ए टीचर एक्टिविस्ट, उसको आगे लेते हैं। तो आप मतलब कौन से मुद्दे लगते हैं जो टीचर संगठन हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से काम कर उनको छोड़ दे रही है, जिनको लगता है कि आप उठा करके सामने लाएंगे या आप AC मेंबर के तौर पर चुनी जाती हैं तो आप सामने रखेंगे? देखिए, बहुत मुद्दे हैं, मैं जल्दी से एक दो पे अगर आप सबका ध्यान ला सकती हूँ। बहुत रिटोरिक होता है डूटा के पॉलिटिक्स में, प्रतिनिधियों के पॉलिटिक्स में, कि जो अर्न लीव का मसला आया था 2020 से लेकर जो पैंडेमिक पीरियड था, पहले से ही कुछ 4-5 महीने पहले ढोल बजने लगे थे कि EL मिलेगी, एडिशनल EL मिलेगी उस पीरियड के लिए जब वेकेशन में टीचर्स ने काम किया है। और कहा जाता है कि सारे कार्डर्स ऑफ टीचर्स, परमानेंट और एडहॉक के लिए EL की मांग की गई। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले EL का जो नोटिफिकेशन DU ने इश्यू किया, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के लगभग 5000 टीचर्स को इसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि EL जो है, अर्न लीव जो है, कॉमन एडहॉक टीचर्स को नहीं दिया गया है। अब इस विषय पे मैं चाहती हूँ कि मोडालिटीज़ या संघर्ष कहाँ है कि आप इस 5000 टीचर्स को भी अर्न लीव मिले, क्योंकि ज़्यादातर मात्रा टीचर्स की जिनने वेकेशन में पढ़ाया है 2020 से लगातार, वो एडहॉक टीचर्स हैं। तो आपका एक्शन प्रोग्राम कहाँ है? आप तो बस रिटोरिक पे, फेसबुक पे डालते रहे कि गलत हुआ है, लेकिन एक्शन प्रोग्राम, स्ट्रगल कहाँ है इस चीज़ को लेकर? मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे मुद्दे इस तौर पे है कि जिस तरीके से हमारा वर्कलोड खुद खतरा हुआ है विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में, जो हमारा टीचिंग स्केड्यूल अब 3 घंटे हो गया है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 घंटे लेक्चर आवर्स होंगे, जिस तरीके से ट्यूटोरियल के साइजेस, क्लासरूम और प्रैक्टिकल के साइजेस बढ़ा दिए गए, इस पर भी कोई कंसर्टेड एक्शन प्रोग्राम या एक आंदोलन खड़े हुए नहीं देखा जा रहा है। बस अगेन फेसबुक पे या कुछ जगह पे, न्यूज़पेपर में कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, तो मुझे लगता है ये जो एक ठहराव आया है आंदोलन में, जो बड़े बड़े थ्रेड्स हैं, जो इनइक्वालिटी है टीचर्स के बीच में, अलग अलग कार्डर्स के बीच में, इसको एड्रेस करते हुए हमें अगेन एक स्ट्रॉन्गर टीचर्स मूवमेंट की ज़रूरत है, एक नए टीचर्स मूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे लगता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपने थ्रेट्स टू टीचिंग वर्कलोड्स एंड टीचिंग पोजीशंस को लेकर के बात की है, तो आपको किस तरीके के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला खतरा ये है कि देखिए, हमने संघर्ष किया लंबे समय से एज ए टीचिंग कम्युनिटी कि एडहॉकिज्म को हटाइए और
परमानेंट पोस्ट पे आप इंटरव्यू कराकर लोगों को परमानेंट करें। और ऑफ कोर्स जायज़ सी बात है, लॉन्ग सर्विंग एडहॉक्स के अधिकारों की एक कंसर्न रही है, परंतु हुआ क्या, एडहॉकिज्म के सिस्टम को हटाने की बात क्या, अब तो एडहॉक टीचर्स को हटाने की बात चल रही है और वही हो रहा है। लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके पास सर्विस को वो वेट ही नहीं दिया जा रहा है इंटरव्यू के लेवल पे, उनको हटाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो नए पोस्ट आ रहे हैं, जैसे कोई रिटायर हो गया या कोई लीव पे जा रहा है, तो वो सारी पोस्टें अब गेस्ट पोस्ट हो गई हैं। और क्या हम टीचिंग कम्युनिटी में एक और वनरेबल सेक्शन ऑफ टीचर्स जो गेस्ट टीचर हैं, उनकी संख्या को बढ़ते हुए हमें क्या थ्रेट नहीं दिख रहा है? ऑफ कोर्स ये थ्रेट है। दूसरा थ्रेट ये है कि जिस तरीके से हमारे नए FIUP के सिलेबस, और अभी तो FIUP का पहला सेमेस्टर चल रहा है, जैसे ही सारे सेमेस्टर अनफोल्ड होंगे, हमें पता है कि वर्कलोड में क्या क्या कटौतियाँ पूरे तरीके से आएंगी। हमें ये भी पता है कि अभी जो रूल्स कहता है कि हमें 3 लेक्चर आवर्स ही मिलेंगे हफ्ते में, अभी आप उसको देखिए कि पूरा वर्कलोड खत्म करने के लिए, जैसे एक टीचर है जिसको एसोसिएट प्रोफेसर है, 14 घंटे हफ्ते में करने हैं और आपको सिर्फ 3 पीरियड टीचिंग का मिल रहा है एक पेपर का। तो इसका मतलब है कि अब टीचर्स को अक्रॉस कार्डर, एसोसिएट हो असिस्टेंट, अब ज़्यादा पेपर भी पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आप 2 पेपर या 2.5 पेपर पढ़ा के आपका वर्कलोड हो जाता था। अब तो आपको 4-5 पेपर पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर पेपर का क्रेडिट्स गिर गया है, वेट गिर गया और therefore टीचिंग आवर्स घट गए हैं। क्या हम उन अलग अलग कोर्सेज को जगल कर पाएंगे? क्या हम अच्छे तरीके से उन नए उनसे काफ़ी पेपर्स नए भी हैं जिनके लिए वर्कशॉप्स नहीं हुए इत्यादि, क्या हम उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे आने वाले सेमेस्टर्स में? और अब तो ये भी खतरा है, इस थ्रेट्स की हम बात करें, कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेटेज है UGCF का 4 ईयर प्रोग्राम को 176 क्रेडिट्स का बना दिया है। और अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कमीशन ने दिसंबर में कहा था कि नहीं, जो BA कोर्सेज हैं, बैचलर्स के कोर्सेज हैं, वो सिर्फ 160 क्रेडिट्स के होंगे। तब इसका मतलब फिर से उथल पुथल होगी। अब जो 16 क्रेडिट्स को जो हम ज़्यादा बनाए हैं UGCF हमारी यूनिवर्सिटी में, अब वो घटेगा, तो ये हमारे वर्कलोड को अफेक्ट करेगा, हमारे पेपर्स को अफेक्ट करेगा। तो थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं और हमें इसके लिए इसलिए एक स्ट्रॉन्गर नए टीचर मूवमेंट की ज़रूरत है। बतौर कैंडिडेट आप जो हैं टीचर से क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्यों वोट करे हो? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जहाँ जहाँ आप अंदर झाँक के देखिए, आपके एक्सपीरियंस को देखिए, आप अगर महसूस करते हैं कि टीचर्स मूवमेंट में एक ठहराव है, अलग अलग मोमेंट्स में जो ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी, जो क्लैरिटी की ज़रूरत थी, वो मिसिंग रही है, चुप्पी रही है बहुत चीज़ों में और अभी भी है, तो प्लीज़ एक जेन्युइन कॉमन टीचर जो इंडिपेंडेंट तरीके से बिना कॉम्प्रोमाइज़ के टीचर्स इश्यूज़ को उठाएगा, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। नई पॉलिसीज़ आ रही है नीति में, हमारी शिक्षा नीति में, वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होती हुई हो रही है हमारे आंखों के सामने। चुप्पी एक पुराना आंदोलन के बल पे हम इससे नहीं लड़ सकते। हमें बहुत ही आर्टिकुलेट टीचर्स वॉइस चाहिए इन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ DU में, और इसलिए आपको एक इंडिपेंडेंट वॉइस की ज़रूरत है AC।